हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल भाटीवाड़ एजुकेशन हब के अंदर। मैं वीरेंद्र कुमार आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। जैसा आपको पता है, एनालॉजी का पार्ट अपना थर्ड चलने वाला है। 2 पार्ट हो चुके हैं। ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है, ठीक है। और आपको इनसे पहले वाले दोनों वीडियो देख लेने हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए आपको। उनमें एकदम बेसिक से आपको बताया गया कि एनालॉजी क्या चीज है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं एनालॉजी में आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हुए कि डीई थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन आ रहा है उनसे, डिफरेंट क्वेश्चन। डीई अनुपात 10 समानुपात एच आई अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दे दिया आपको 17, बी ऑप्शन दे दिया आपको 20, सी ऑप्शन दे दिया आपको 36 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 46। यह आपके सामने क्वेश्चन है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उससे समझ बनाना अपने को कैसे भी करके। तो सीधी सी बात है कि एग्जामिनर अपने से क्या करवाना चाह रहा है वो उसने ऑप्शन में दे दिया कि किस प्रकार से करना चाहता है। तरीके अलग अलग लगते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने अपने को ऑप्शन में दे दिया कि अपने को किस तरीके से करना है। बात सीधी सी आ जाती है कि डी कितने नंबर पे आता है भाई अंग्रेजी वर्णमाला में? अपने को पता है 4 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है भाई? 4 नंबर पे आता है। ई कितने पे आता है? 5 नंबर पे। ओके जी। तो देखो अब 10 इसके आसपास कैसे हो रहा है? अपने को पता है कि 4 गुना 5 कितना हो रहा है भाई? 20, और 20 में 2 का भाग दे रहे हैं, अपना क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। आ रहा है क्या? 4 और 5 को गुणा कर दिया 20 है, 20 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया? 10 आ गया। अब एच कितने पे आता है भाई? 8 पे। और आई कितने पे आता है? 9 पे। 9 8 है 72, और इसमें 2 का भाग गया, कितना आया? 36। क्या ये अपना ऑप्शन है? क्या ये 36 अपना ऑप्शन है? तो अपने को दिख रहा है कि ऑप्शन सी अपना 36 है। तो ऑप्शन सी 36 है, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने भी यही बात सोची थी कि क्या हो गया? 4 गुना 5 बटे 20 बटे 2 हो गया। अगर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 4 और 5 कितने हो गए? 9, उसमें एक ऐड किया, कितना आ गया? 10। यहाँ पे 8 और 9 17, और इसमें एक ऐड किया, क्या आ गया? 18। लेकिन एग्जामिनर ने अपने को ये चीज ऑप्शन में नहीं दी है 18 कहीं भी। तो क्या आ गया अपना? ऑप्शन आ जाएगा सी 36। इससे पहले एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, वो क्वेश्चन कर लिया क्या? कमेंट तो किसी का आया नहीं है भाई। क्वेश्चन क्या था वो अपना कि 128 अनुपात 96 था शायद, समानुपात 244, ये था क्या? ये था क्या? और समानुपात क्या आएगा? ये बात अपने को पूछी थी। इस क्वेश्चन में क्या किया आप लोगों ने? सीधी सी बात है, 128 का 3/4 करेंगे, इसका ऑप्शन आ जाता है आपका 200, 183, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। मान लीजिए 128 का 3 गुना करके अपन 4 का अगर भाग देते तो क्या आता है भाई? 96 आता है क्या? देखो 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 32 दिए 96। इसी प्रकार अगर 244 का 3/4 करेंगे, 3 3 6 18, 183। ऑप्शन डी बी अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, दिया हुआ था आपको। आगे चलते हैं अपन। शानदार क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहना। आपको दिया गया है कि m गुणा n अनुपात 13 गुणा 14 समानुपात f गुणा r क्या होगा? यह दिया गया आपको, और ऑप्शन दे दिया आपको ए नंबर
14 गुणा 15, बी नंबर दे दिया आपको 6 गुणा 18, सी नंबर दे दिया आपको 7 गुणा 19 और बी नंबर दे दिया आपको 5 गुणा 17। ये ऑप्शन दे दिया आपको। आपको दिया गया कि m गुणा n कितना है, 13 गुणा 14 है, और f गुणा r कितना क्या होगा, अपने को ये बात अपने को बतानी है। ठीक है, तो ये बताओ m कितने पे आता है दोस्तों, कितने पे आता है, 13 नंबर पे आता है, लिख रखा है सेम का सेम। n कितने पे आता है, 14 नंबर पे आता है, सेम का सेम लिख रखा है। तो f कितने पे आएगा भाई, 6 नंबर पे। r कितने पे आता है, 18 नंबर पे, गुणा 6 गुणा 18, ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर हो गया अपना। अल्फाबेट आपको याद करना होगा A1, अपन बोलते हैं ना A1, मतलब A कितने पे हो गया, 1 पे, B2, B कितने पे हो गया, 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, फिर एक होता है सदी जोटी, ई जोटी 5, 10, 15, 20, 25। इनसे आप आगे के याद कर सकते हो। ई से पहले वाला याद हो जाएगा, इस प्रकार से याद हो जाएगा। एफ फिक्स, फिक्स 6 बोल सकते हैं अपन, मतलब एफ कितने पे आ गया, 6 पे। याद करने का तरीका बता रहा हूं सिर्फ, फिक्स 6 6 हो गया। G7 एक सम्मेलन होता है G7, तो उससे याद हो जाएगा G7। ठीक है, फिर H8 हाउस नंबर 8। ठीक है, आई नो अपन बोलते हैं ना आई नो, मैं जानता हूं, उस हिसाब से याद कर सकते हैं। आई कितने पे आ गया, 9 पे। ठीक है, फिर आता है जे 10 पे आ गया जोटी से। फिर आता है 11 पे के, 11, एल 12, एम मैं तेरा, ये डायलॉग का बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि मैं तेरा है। एन 14 है, ओ फिर से कितने पे आ गया, 15 पे। फिर बात आती है पी, 16 है, क्योंकि अपने को पता है कि ओ से जस्ट आगे कौन आता है, पी। क्यों, क्वीन 17 की, आर 18 है। ठीक है, एस 19 और T20 का मतलब है 20, बोलते हैं ना 20 मैच होता है। U 21, V 22, W 23, X 24 और Y 25 जो टी से भी है। ठीक है, और Z 26। इस प्रकार से याद कर सकते हो, कुछ के तो याद वैसे हो जाएगा, कुछ के ज्योतिष के आसपास देख लेना है। E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे। A1 B2 C3 D4 फिक्स 6 से। G7 सम्मेलन होता है, हाउस नंबर 8, आई नो मैं जानता हूं। K11 लक्ष्मी नारायण 12, लक्ष्मी नारायण का घर मालवीय नगर में है, लक्ष्मी नारायण का घर मालवीय नगर में है, 12, 13, 14 है। ठीक है, इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। पूजा 16 की उम्र में से आते आते 17 की उम्र में क्वीन बन गई। ठीक है, पूजा 16 की उम्र आते आते 17 की उम्र में क्या बन गई, क्वीन बन गई। ठीक है, आर 18, एस 19 आगे याद कर सकते हो इतने तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि ये याद करने जरूरी इसलिए क्योंकि पूरी रीजनिंग के अंदर काम में आएगी। अपनी अल्फाबेट पढ़ाया नहीं है मैंने, अभी पढ़ाऊंगा तब और भी अच्छे से बता दूंगा आपको। फिर बात आती है अपनी C अनुपात 16 है, C अनुपात 16 है, समानुपात F अनुपात 9। F अनुपात क्या होगा, 9 नहीं, क्या होगा। ठीक है, ए ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 30, बी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 49,
सी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 40 और डी ऑप्शन दे दिया आपको मैंने 50। ये आपके पास ऑप्शन है। सी 16 अनुपात एफ समानुपात एफ अनुपात क्या होगा, ठीक है, एफ का मान क्या होगा ये बताना आपको, करने की कोशिश कीजिए जल्दी। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहला तरीका आपको दिखाई दे रहा है कि सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे। 3 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया, 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। इसी प्रकार के एफ कितने पे आता है भाई, 7 पे, और 1 जोड़ दिया 8। 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64। क्या ये अपने को ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तरीका दो। फिर बात आती है, सॉरी एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है ना, 6 और 1 7। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। सही है भाई, ये क्लियर हो गया अपना पहला तरीका ही। ओके, फिर दूसरा तरीका अगर लग सकता है तो देखो, सी कितने पे आता है भाई, 3 पे। अब मैं 3 का स्क्वायर कर दूं प्लस 3 गुणा 2। 3 का स्क्वायर और 3 का इससे 1 कम से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 3 का 1 कम, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 15 प्लस 1 कर देना टोटल में 16। अब नया तरीका और आ रहा है कि यहाँ पे कुछ 7 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 1 कम 5 प्लस 1, तो 36 प्लस 30 प्लस 1 66 प्लस 1 67। एक ऑप्शन आ रहा है अपना 67 भी, ठीक है। तो ये तरीका आपको नहीं लगाना, आपका पहला तरीका ही लग रहा है कि 3 में 1 ऐड कर दिया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 में 1 ऐड कर दिया 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते जाया करो भाई, क्वेश्चनों को आए हुए क्वेश्चन है टोटल एग्जाम में। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक नॉलेज के ऊपर चलेंगे अपन। बेसिक नॉलेज अपना क्या है कि मैं दे देता हूं आपको चूहिया अनुपात बिल्ली, चूहिया अनुपात बिल्ली तो समानुपात मक्खी। ये लो भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, चूहा, ऑप्शन बी आपका जानवर, ऑप्शन सी आपका मकड़ी, और ऑप्शन डी है घोड़ा। ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखो आपको संबंध कैसे बन रहा है, चूहिया का और बिल्ली का संबंध क्या है भाई, एक दुश्मन का है संबंध भाई। चूहिया को बिल्ली कभी नहीं छोड़ती अगर सामने आ गया तो इसी प्रकार के मक्खी का संबंध, दुश्मन कौन है मक्खी का ये बताओ। तो ये बताओ चूहा मक्खी का दुश्मन है क्या, नहीं है। कोई भी जानवर यहाँ पे कोई विशेष का नाम नहीं दिया है, कोई नहीं पता अपने को, घोड़ा भी नहीं है। मकड़ी अपने जाल में फंसाकर मक्खी को नष्ट कर सकती है, तो इसका दुश्मन कौन माना गया है, यहाँ पे मकड़ी को माना गया है। इसी प्रकार से जैसे किसी भी चीज से संबंध उठ सकता है, जानवरों से उठ सकता है, जानवरों की बोली से उठ सकता है, जानवरों के समूह से उठ सकता है, देश और देश की राजधानियों से उठ सकता है, जो देश है उनकी मुद्राओं से उठ सकता है, देश है उनके प्रतीक से उठ सकता है, किसी से भी क्वेश्चन उठ सकता है। आपको सिर्फ अपना सामान्य ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का आविष्कार किसने किया, जैसे पंखे का आविष्कार किसने किया था, बता सकते हो, किसने किया था? पंखा किसकी तरह घूमता है, व्हील की तरह, तो किसने किया था? व्हीलर ने। किसने किया था? व्हीलर ने किया था। इसी प्रकार जैसे कौन चीज कौन काम में लेता है, जैसे माली किसको काम में लेता है भाई, खुरपे को काम में लेता है। लोहार किसको काम में लेता है? हथौड़े को काम में लेता है। मतलब औजार और उसको काम में लेने वाले व्यक्ति पूछ सकता है आपसे। कुछ भी जो सामान्य चीज अपना, कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है वो चीज पूछ सकता है। मैंने पहले वीडियो में आपको इन चीजों के बारे में जानकारी दी थी, कुछ चीजें लिखाई भी थी, ठीक है। तो किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो पहले वाला वीडियो देख लेना,
कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कबूतर, अनुपात दे देता हूं मैं शांति, कबूतर अनुपात शांति समानुपात सफेद झंडा। समानुपात क्या होगा, आपको दे दिया कि कबूतर शांति का प्रतीक है, तो सभी सफेद झंडा किसका प्रतीक है भाई? एक नंबर ऑप्शन आपके पास मित्रता, दो नंबर ऑप्शन है आपके पास शत्रु, तीन नंबर ऑप्शन है आपके पास आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, और चार नंबर ऑप्शन है आपके पास डी, या चार नंबर लगा सकते हो युद्ध। युद्ध, कबूतर शांति का प्रतीक है, तो सफेद झंडा किसका प्रतीक है? तो सीधी सी बात है कि कबूतर भी सफेद कबूतर होता है भैया, सफेद कबूतर प्रतीक है किसका? शांति का। तो उसी प्रकार सफेद झंडा प्रतीक है किसका? आत्मसमर्पण का। किसका है? आत्मसमर्पण का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाई वो चीज है ना, किस चीज का अध्ययन किसमें किया जाता है जो बायोलॉजी से संबंधित है, वो चीज आपको ध्यान में रखना भाई। ओके, जैसे गुर्दा से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। स्त्रियों से संबंधित होता है उसे क्या बोलते हैं? गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं। इस प्रकार से वो चीजें सारी याद करनी है, ठीक है। बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया अनुपात ऊर्जा समानुपात डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन ऑप्शन दे देता हूं आपको। वंशानुगत, ऑप्शन बी है आपके पास प्रजनन, ऑप्शन डी है, सी है आपके पास से गति, और ऑप्शन डी है आपके पास प्रतिरक्षा। यह आपके पास से ऑप्शन है। जल्दी करने की कोशिश कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार से ऊर्जा देता है उस प्रकार से डीएनए किस चीज के लिए है, यह चीज आपको बतानी है। वंशानुगत, प्रजनन, गति, प्रतिरक्षा। देखो, आपको यह पता है कि वंशानुगत जो अपने गुणसूत्र चलते हैं वो किससे आते हैं भाई? डीएनए से। तो क्या आता है ऑप्शन अपना? वंशानुगत तो दर्शाता है डीएनए। लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आज का इस टॉपिक का ही, ताकि जल्दी से जल्दी अपन रीजनिंग को पूरा कर सके। मैन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको उनके ऊपर ज्यादा काम करना है, ठीक है। साथ में भाई इन चीजों को जो बेसिक जानकारी है उनको बार बार पढ़ो, ठीक है। जैसे आता है कि बैडमिंटन हेल्थ से संबंधित आ गया भाई। बैडमिंटन कोर्ट समानुपात अनुपात, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया आपको। अब नीचे आपको ऑप्शन देगा, उनमें भी संबंध बना हुआ देगा और उससे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा संबंध सही है। ए नंबर हॉकी स्टिक, ठीक है। बी नंबर है क्रिकेट अनुपात बैट, इसमें भी अनुपात है बीच में भी। सी नंबर है आपके पास स्केटिंग अनुपात रिंग, और डी नंबर आपके पास फुटबॉल अनुपात गोल। यह है
बैडमिंटन दे दिया आपको अनुपात में कि कोर्ट, जिस हिसाब से बैडमिंटन का संबंध किससे है भाई, कोर्ट से। कोर्ट क्या चीज है, किस चीज को बोलते हैं बैडमिंटन के अंदर। अपने को बताया कि जहां पे बैडमिंटन खेला जाता है उसे बोलते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं भाई, कोर्ट बोलते हैं। तो ये बताओगे इनमें से ऐसा ही संबंध किससे बनता है, हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक, हॉकी है वो खेलने का स्थान होता है, वो होता है मैदान। क्या होता है भाई, मैदान, ना कि स्टिक। स्टिक इनके जो जिस चीज से खेलते हैं वो चीज है, ठीक है। इसी प्रकार क्रिकेट, क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से खेला जाता है। लेकिन अपने को वस्तु नहीं बतानी है, अपने को यह बताना था कि कहाँ पे खेला जाता है। तो कहाँ पे खेला जाता है क्रिकेट, पिच के ऊपर बोलते हैं भाई, ठीक है। फिर आती है स्केटिंग। स्केटिंग कहाँ पे खेला जाता है, रिंग में। ये रियल अपना ऑप्शन है, ठीक है। स्केटिंग कहाँ पे खेला जाता है भाई, रिंग के अंदर। फुटबॉल, गोल, गोल भी एक क्या है, फुटबॉल का हिस्सा है, लेकिन खेलने का स्थान नहीं है। तो बैडमिंटन का संबंध जिस हिसाब से कोर्ट में है, उसी प्रकार से स्केटिंग का संबंध किससे है भाई, रिंग से। मैं लास्ट क्वेश्चन करवा दिया आपको, एक क्वेश्चन देकर छोड़ देता हूं, आप उन क्वेश्चन को करना और देखना कि आपको जहां से भी अभ्यास क्वेश्चन मिले, जहां से भी अभ्यास क्वेश्चन मिले आपको करके देखना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, उससे आप अपने ग्रुप में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम लिंक मिलेगी, उसमें जुड़ सकते हो आप, और वहां पे अपना क्वेश्चन रखे सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हो, आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर देखो बात आती है, क्वेश्चन दे देता हूं आपको एक, तो BORE, बोर अनुपात 10 समानुपात होटल, होटल अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, एक नंबर 12 है, ऑप्शन नंबर 2 दे दिया आपको मैंने 15 है, ऑप्शन नंबर 3 दे दिया मैंने आपको 18 है, और ऑप्शन नंबर 4 मैंने दे दिया आपको 30। ये आपके सामने ऑप्शन है। बोर अनुपात 10, होटल अनुपात क्या होगा। जिस हिसाब से अपन ने इनके मान रखे, जोड़ वाक्य, गुणा भाग, जो भी करके आपको जो भी ये मान आता है, जैसे भी करके उसी प्रकार से होटल का अपने को निकालना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना, मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ आपको लाइक और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। अगर आप लाइक और शेयर करोगे तो इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। अगर आप करते हो तो आपकी मर्जी, आपके ऊपर दबाव नहीं है। अगर अच्छा लग गया है तो ही करना है आपको, वरना नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।